फाइनली यार मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम आखिरी पार्ट में आ चुके हैं ओएलएल के। हमने फुल ओएलएल कवर कर दिया। आज आखिरी 8 केसेस देखेंगे डॉट शेप के। कमाल नहीं हो गया? पिछले पार्ट्स देखने हैं ओएलएल के, डिस्क्रिप्शन में फुल ओएलएल की प्लेलिस्ट का लिंक है, देख लो। और आज हम शुरू कर रहे हैं डॉट केसेस। ऊपर एक डॉट मिल रहा है यार, साइड्स पे 2 बार्स मिल रही हैं, देख रहे हो, और कुछ नहीं है। 2 बार्स है साइड्स पे और एक डॉट। अच्छा, बार को लेफ्ट में रखना है, एक लेफ्ट में रखोगे दूसरी ऑटोमेटिकली राइट में आ जाएगी। ऐसे नहीं पकड़ना, बल्कि बार एक लेफ्ट में होनी चाहिए। और ये एल्गोरिथम, बल्कि एल्गोरिथम से पहले मैं कुछ सिखाना चाहता हूं। अगर तुम लोगों को सेक्सी मूव आता है, आर प्राइम यू प्राइम, और अगर तुम लोगों को स्लेज हैमर आता है यानी कि आर प्राइम एफ प्राइम, यकीन मानो तुम लोगों को सारे एल्गोरिथम से पहले ही आते हैं। अब वापस आते हैं इस केस पे। साइड्स पे बार है, एक को लेफ्ट पे रखा, तो ये एल्गोरिथम लगाना है। आर R2 F प्राइम U2 R प्राइम F प्राइम। और तुम लोगों का ओएलएल सॉल्व। अब तुम लोग कहोगे यार कैसे सॉल्व करके, हमें सिखा दो सही। सिंपली हम इस पेयर को U2 से निकाल रहे हैं, U2 R प्राइम। एक दफा स्लेज हैमर कर रहे हैं और अब इसको वापिस इधर ला के दोबारा स्लेज हैमर कर रहे हैं। ये इजी है यार। अगला केस है, ये डॉट है और सिर्फ एक बार मिल रही है, देख रहे हो। पिछले केस में 2 बार थी, एक इधर थी एक इधर थी, जबकि यहां पे सिर्फ एक बार मिल रही है और कोई बार नहीं मिल रही और एक डॉट है। तो दोबारा बार को कर देंगे लेफ्ट में रखेंगे और ये एल्गोरिथम लगाएंगे। यार ये एल्गोरिथम याद करवाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल, जिस तरह क्रॉस नहीं बनाते उस तरह सबसे पहले हम सेक्सी एफ प्राइम करेंगे। उसके बाद ये पी केस, किसको सॉल्व नहीं करना आता यार, स्मॉल एफ सेक्सी एफ प्राइम, और ये सॉल्व हो जाएगा। इजी है ना। अगले 2 केसेस ये हैं, लाइक इसमें क्या हो रहा है, एक डॉट है और उसके साथ एक कॉर्नर के टॉप पे येलो है, देख रहे हो। यहां भी डॉट है और कॉर्नर के टॉप पे येलो है। तो जब ऐसी सिचुएशन आए तो सबसे पहले कॉर्नर को हमने राइट फ्रंट पे कर देना। ये रहा राइट फ्रंट, ये राइट फ्रंट पे, इसका भी हम राइट फ्रंट पे कर लेंगे। दोनों का आ गया। अब इधर देखेंगे कि क्या हमें ब्लॉक मिल रहा है। यहां पे हमें ब्लॉक नहीं मिल रहा, यहां पे हमें येलो का ब्लॉक मिल रहा है, 2 के येलो, यानी ये ब्लॉक है। अच्छा, दूसरे को बाद में देखते हैं, पहले इसे देखते हैं कि जब हमने इसको इधर किया और यहां पे ब्लॉक ना हो तो ये एल्गोरिथम लगाना है। सिंपल एल्गोरिथम है। स्मॉल एफ सेक्सी यानी R प्राइम U प्राइम, स्मॉल एफ प्राइम, और अब ये टी के सॉल्व करना है। U प्राइम एक दफा करोगे तो अब ये सॉल्व होने के लिए आ गया है, तो सिंपली टी के सॉल्व कर लोगे। और रही बात दूसरे केस की कि जब ये डॉट है, हमने इसको राइट फ्रंट पे किया तो यहाँ पे ब्लॉक आ रहा है, तो सिंपली इस डॉट को हमने यहाँ पे कर देना है बैक राइट पर, और ब्लॉक हमारा इधर रहेगा, एक ब्लॉक इधर रहेगा, और सेम एल्गोरिथम है, सिर्फ U का फर्क है यार। दोबारा स्मॉल एफ सेक्सी यानी R प्राइम U प्राइम एफ प्राइम, और अब यहाँ पे हमने टी के सॉल्व करना है। यू करेंगे तो वो हमारे सामने आ जाएगा और सिंपली इसे हम सॉल्व कर लेंगे। हम आ चुके हैं अगले 2 केसेस में। इसमें देखो यार, इसमें कुछ वी मिल रहा है, हमें नोट करो, एक वी बन रहा है, इसमें एक वी बन रहा है, बट एक में हमें 7 बार मिल रही है, देख रहे हो, और एक में हमें कोई बार नहीं मिल रही, बल्कि 2 ब्लॉक्स मिल रहे हैं। इसमें कोई साइड्स पे बार नहीं है वी के। अच्छा, जो वी है और एक बार है, तो बार को हमने कर देना है हमेशा की तरह लेफ्ट पर, और सिंपल सा एल्गोरिथम लगाना है। ये हमारी होल्डिंग पोजीशन रहेगी। U2 R2 F प्राइम U2 M प्राइम। मैं यहां पे कुछ ऐसे करता हूं, M प्राइम U प्राइम स्मॉल r प्राइम। अच्छा, बहुत से लोग कहेंगे तूने किया क्या यार। अच्छा, मैं सिखाने लगा इसको याद कैसे कर सकते हैं। ये वही केस है। सिंपली सबसे पहले हमने U2 की मदद से इस पेयर को बाहर निकाला, आ गया। अब एक दफ़ा स्लेज हैमर किया, स्लेज हैमर करने के बाद हम इसको वापस लेकर आए। जब हम वापस लेकर आए ना, तो अब हमने एक दफ़ा मिडल लेयर को ऊपर करके इसको पूरा ब्लॉक बनाना है, और अब इनवर्स सेक्सी से इसको इंसर्ट कर देना, U प्राइम R प्राइम। बट अगर हम R प्राइम खाली करेंगे तो एक लेयर जाएगी, तो स्मॉल R प्राइम कर देना है। दैट्स इट यार, रॉकेट साइंस नहीं है। और रही बात दूसरे की, जिसमें कोई बार नहीं है, हमें V मिल रहा है और कोई बार नहीं है, तो सिंपली हमने इसको ऐसे होल्ड करना है कि ये एक V बने, लाइक ये इस तरह, ये रह गई हमारी बार, और साइड्स पे हमारे ब्लॉक्स चले जाएंगे। ये V बन गया। अब यही है हमारी होल्डिंग पोजीशन। तो एल्गोरिथम ऊपर है। सबसे पहले देखो मैं कैसे लगाता हूँ। M मैं इस तरह करता हूं, दोबारा मैं एक नॉर्मल क्यूब पे M करना सिखा दूं। M, समझ रहे हो, लाइक M। तो ये तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। रेडी, M R प्राइम U प्राइम। अब दोबारा M प्राइम मैं ऐसे करता हूं, और अब स्लेज हैमर है R प्राइम F प्राइम।
अच्छा, इसको याद करने की सिंपल टेक्निक है, ऊपर पहले दो मूव्स याद कर लो, एम और यू। उसके बाद हम इजीली सेक्सी मूव कर रहे हैं, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, और पिछली लेयर को एम प्राइम से ठीक कर रहे हैं, और लास्ट पे देख के पता लग रहा है स्लेज हैमर। दैट्स इट यार, ये ओएलएल का वाहिद केस है जिसको तुम लोग कहीं से भी पकड़ के, लाइक कोई भी होल्डिंग पोजीशन हो, तुम लोग इसको लगा सकते हो एल्गोरिथम को। एक एक्स बन रहा है, एक्स बन रहा है, क्रॉस बन रहा है, क्या बन रहा है, जो तो देख के समझ आ रही है, तो कहीं से भी पकड़ लो और ये एल्गोरिथम लगाओ। एम यू आर प्राइम यू प्राइम। अब यहां से M2 में कुछ इस तरह करता हूं, और यू प्राइम स्मॉल आर प्राइम। अच्छा, M2 की शायद कुछ लोगों को समझ ना आई हो, तो मैं एक नॉर्मल क्यूब पे दिखाऊंगा। M2 देख रहे हो, स्मॉल R2 R2, स्मॉल R2 R2। तो इसकी प्रैक्टिस तुम लोगों को करनी पड़ेगी दोबारा। अच्छा, दोबारा मैं दिखाने लगा हूं, यू आर प्राइम यू प्राइम। अब M2 यू प्राइम स्मॉल आर प्राइम। अब तुम लोगों ने इसको याद कैसे करना है, पहले दो मूव्स याद कर लो, MU, सिंपल है ना। अब सेक्सी मूव आर प्राइम यू प्राइम। अब इसके बाद हमने बेसिकली इस लेयर को सामने लेकर आना है M2 की मदद से। यहां पे ब्लॉक बन रहा है, तो यू प्राइम आर प्राइम, यानी कि इनवर्स एक्सिस से हम पूरे ब्लॉक को इंसर्ट कर रहे हैं, बट एंड वाला आर प्राइम स्मॉल आर प्राइम में कन्वर्ट हो गया। ये पिछले एल्गोरिथम जैसा ही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यार, हमारा आखिरी ओएलएल का एल्गोरिथम, और मुझे नहीं पता हमने कब शुरू किया। मैं यार थोड़ा उदास हो रहा हूँ कि हमने ओएलएल ख़त्म कर भी दिया, बट हाँ यार, जो सच है वो सच है, हमने ओएलएल ख़त्म कर दिया। आखिरी केस रह गया। इसको सीखने से पहले बता दूँ, प्लीज़ सुन लेना, मुझसे अगर एक भी चीज़ सीखी है तो प्लीज़ सुन लेना। मेरा कुकिंग चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको सब्सक्राइब करो। स्पीड क्यूबिंग सीरीज़ हमने पूरी बना दी है, अब सिर्फ PLL आना है, उस पर 3-4 वीडियोज़ आएंगी आने वाले दिनों में, एक हफ्ते में मोस्ट प्रॉबेबली हम उसको ख़त्म कर देंगे। स्पीड क्यूबिंग सीरीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज्वाइन कर लो। उसमें बेसिकली हम रूबिक्स क्यूब को 10 सेकंड्स में सॉल्व करना सिखा रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अब सीखते हैं हम लास्ट केस। ये मिल रहा है यार, एक लाइन इस तरह की, क्या बोलेंगे इसको, डायगोनल लाइन, जो भी बोलेंगे यार, तिरछी लाइन, और साथ हमें 2 ब्लॉक्स मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी हमें कुछ साइड्स पे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, 2 ब्लॉक्स समझ आ रहे हैं, 2 येलो के ये। तो हमने क्या करना है, इसको इस तरह रखना है, ये हमारी होल्डिंग पोजीशन रहेगी कि जो 2 ब्लॉक्स हैं वो यहाँ ना हो, बल्कि एक लेफ्ट में हो और एक बैक में हो, समझ रहे हो। एक बैक में कर दिया, एक लेफ्ट में कर दिया, और राइट खाली रहेगा। होल्डिंग पोजीशन ये रहेगी, एल्गोरिथम ये रहेगा, आर प्राइम F प्राइम, U2 R प्राइम F प्राइम। हो फाइनली ये भी कड़ी ख़त्म हुई। और यार इसको याद कैसे करना है वो तुम लोगों को सिखा देता हूँ। लो भाई, ये है वही केस। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, वही होल्डिंग पोजीशन है हमारी, ये ब्लॉक्स बैक और लेफ्ट में है। इस पेयर को आर प्राइम से बाहर निकाल रहे हैं, इस पेयर को एक दफ़ा आगे कर रहे हैं, एक दफ़ा स्लेज हैमर करेंगे। और अब तो कोई भी देख के बता सकता है कि पेयर को इधर हमने स्लेज हैमर से इंसर्ट करना है यार, और क्या तो भाई हमारा ओएलएल मुक गया। अच्छा यार, इन क्यूब्स को हमने यूज़ किया आज की वीडियो में। मुझे दिली खुशी भी हो रही है, थोड़ी उदासी भी हो रही है कि हम ऑलमोस्ट एक हफ्ते में स्पीड क्यूबिंग सीरीज़ को ख़त्म करने वाले हैं यार। मतलब कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गए हम एकदम, बट ख़त्म करना था ऑब्वियसली। आने वाली वीडियोज़ में हम 2x2 3x3 तो हो गया, 4x4 5x5 बहुत कुछ कवर करने वाले हैं, बहुत सी अनबॉक्सिंग्स कवर करने वाले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रूबिक्स क्यूब भी जल्द ही इस चैनल पे अनबॉक्स होगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड और बेल आइकन दबा लो, और मिलते हैं यार अगली वीडियो में। सब्सक्राइब यार।